देखो मेरे साथ, चलो बाहर तुमसे बात कर लो। अभी कर तो रही। तुम कुछ बता क्यों नहीं रही हो मुझे? क्या परेशानी है तुम्हें? लाइब्रेरी में भी तुम सिर्फ पढ़ने का दिखावा कर रही थी। बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं हुआ। किसका फोन था? अगर तुम चाहो तो मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकती हो। अब बता भी दो महा। ये किसका फोन आ रहा है तुम्हें? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ महा। असद का फोन। लेकिन तुम इसका फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कहीं कोई झगड़ा तो नहीं हुआ तुम्हारा? बोलो। मुझे तो लग रहा है कोई सीरियस मसला है तुम्हारा। प्लीज मुझे कुछ बताओ महा। मैंने असद से डिवोर्स मांग लिया। क्या? मगर क्यों महा? हेलो ज़ारा। अभी तो तुम्हारा सिर्फ निकाह हुआ है ना, जब तक तुम्हारी बीवी नहीं आती तब तक तो हम मिल सकते हैं ना। वैसे असद, आई एम सॉरी। वो उस दिन तुम घर आए थे ना, पापा ने पता नहीं तुमसे क्या क्या बोल दिया। असल में ना गलती मेरी है। मैंने उनके सामने इतना रोना धोना किया है कि वो बेचारे परेशान हो गए और फिर अपना गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दिया। वैसे उनको ब्लेम भी तो नहीं कर सकते ना, आखिर उनकी बेटी का दिल जो तोड़ा है तुमने, इतना तो हक बनता है ना उनका। नहीं, उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। He's actually worried about you, which is fine. मैं समझ गया उनकी बात। ऐसे मुझे लग नहीं रहा था कि तुम आके मुझसे मिलोगी, मुझसे बात करोगी। मुझे नहीं लग रहा था। अब एज यू नो मैं बिजनेस वुमेन हूँ, इतना घाटे का सौदा नहीं कर सकती कि मोहब्बत नहीं मिली तो अब दोस्त को भी खो दूँ। वैसे ना मुझे रिसेंटली अभी एक रियलाइजेशन हुई है सर, जिंदगी में ना कभी बेस्ट फ्रेंड से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मोहब्बत नहीं मिलती तो फिर बेस्ट फ्रेंड को भी खो देते। पता आज मैं क्यों आई हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ महा की पिक्चर देखने आई हूँ, और अगर वो मुझसे कम प्यारी हुई ना तो मैं तुमसे बहुत लड़ूंगी। ज़ारा, मेरे पास उसकी पिक्चर नहीं है। तुम मजाक कर रहे हो? क्यों नहीं है? No, I'm serious. I don't have it. मेरे पास नहीं है। तुम किस दौर में रहते हो? अभी जल्दी से उसे बोलो कि वो तुम्हें व्हाट्सएप पे पिक्चर सेंड कर दे। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता उससे। क्यों? तुम दोनों में कोई प्रॉब्लम हुई है? तुम चुप क्यों हो सर? ग्रेट, अब तुम मुझसे अपनी कोई बात भी शेयर नहीं करोगे? नहीं ज़ारा, ऐसी बात नहीं है यार। एक्चुअली कल रात हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। शी इज नॉट टॉकिंग टू मी, शी इज नॉट पिकिंग अप माई कॉल, शी इज नॉट रिप्लाइंग, नथिंग। अच्छा, डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट? ये क्या कर दिया तुमने महा? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उसे क्लियर करना चाहिए था। डिवोर्स मांगने की क्या जरूरत थी? मैंने तो बस उनकी मुश्किल आसान की। जो वो ना कह पाए मैंने कह दिया। वाह, क्या कमाल कर दिया तुमने। और अब तुम उसका फोन भी नहीं उठा रही हो। वो तो वाकई में यही समझेगा ना कि तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। अपना फोन दो मुझे, मैं बात करती हूँ उससे। तुम क्या बात करोगी? वही जो तुम्हें करनी चाहिए थी, उसे सब क्लियर करना चाहिए था तुम्हें। मुझे उससे कुछ भी क्लियर करने की जरूरत नहीं है। मैं उनसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी भर का साथ कैसे निभा सकती हूँ जो
तो आया तो मेरी माँ की अयादत पे था, पर उसे जबरदस्ती मुझसे निकाह करना पड़ गया। ये बोझ जिंदगी भर में लेके नहीं चल सकती। और उसकी मामा भी बहुत नाखुश है इस रिश्ते से। ऐसे जल्दबाजी में किए हुए रिश्ते ऐसे ही खत्म होते। वो ज्यादा देर नहीं चल पाते। तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे दिल की कैफियत बयान नहीं कर पा रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम चाहती कुछ और हो और कर कुछ और रही हो। एक बात पूछूं तुमसे महा, सच सच बताओगी मुझे? कहीं तुम असद से मोहब्बत तो नहीं करने लगी? इधर देखो मेरी तरफ और मुझे सच सच बताओ। बताओ मुझे महा, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। ये सब सोचने का तो मौका ही नहीं मिला। देख लो महा, अच्छी तरह सोच लो, कहीं बहुत देर ना हो जाए। देखो तुम लाख इनकार करो, लेकिन बात अब सिर्फ निकाह की नहीं, दिल की हो गई है। और देखो रिश्ते तो टूटते बनते रहते हैं, लेकिन दिल नहीं टूटने चाहिए, खास तौर पे तुम्हारे हाथ, क्योंकि तुम अपने हिस्से का दिल तोड़ चुके हो। मेरी मान लो तो तुम जल्दी से एक सॉरी मैसेज टाइप करके भेज दो, क्योंकि मोहब्बत में ना ईगो बीच में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ईगो सिर्फ मोहब्बत नहीं मारती, इंसान को भी मारती। तुम इतनी समझदारी की बातें कब से करने लगी हो? ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी 2-4 दिन ही हुए, और ये समझदारी भी ना मुझे फ्री में नहीं मिली, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने इसके लिए। और मैं नहीं चाहती कि तुम भी इस सिचुएशन से गुजरो, इसलिए मेरी बात मान लो, मैसेज कर लो।